अपने नेत्र खोलो बालक, रोको अपने इस तप को, क्योंकि अब स्वर्गलोक पर तुम्हारी तपोशक्ति का प्रभाव हो रहा है। इसलिए मैं देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत तुम्हें ये चेतावनी देने आया हूँ कि इससे पूर्व देवराज इंद्र स्वयं यहाँ आकर तुम्हें रोके, तुम स्वयं ही अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु अपने तप को भंग कर दो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। स्वामी, ये बालक उपमन्यु द्वारा आपको समर्पित उसके तप से उत्पन्न हुई तपोशक्ति ही है, जिसके कारण वो ऐरावत रूप में नंदी से सामना करने में भी सक्षम हो रहा है। देवी, ये उसके तप का प्रभाव नहीं, अपितु उसके समस्त संचित अच्छे कर्मों का परिणाम है। क्योंकि जब मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसके पूर्व जीवन के बुरे कर्म भी उसका पीछा करते हैं, और जब वो सुपथ पर चलता है तो उसके समस्त अच्छे कर्मों का उसे सुफल प्राप्त होता है। उपमन्यु के अच्छे कर्मों से उत्पन्न तेज ही उसे ऐरावत के रूप में नंदी के समक्ष स्थित रहने का सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। ओम नमः शिवाय। अब तुम्हारे इस आचरण से स्पष्ट हो गया है बालक कि तुम्हें रोकने के लिए मुझे तुम पर अपने बल का प्रयोग करना ही होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस बालक में तो इतनी तपो ऊर्जा है, इस ऊर्जा का सामना तो मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। इस बाल तपस्वी की तपो ऊर्जा ने तो मुझे इसे मुक्त करने पर विवश कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बालक, अपनी तपस्या रोक दोगे तो मेरे स्वामी देवराज इंद्र तुम्हें मनोवांछित वरदान देंगे। हे महान गज ऐरावत, जो वरदान मुझे चाहिए वो मुझे देवों के देव महादेव ही प्रदान कर सकते हैं। अब मेरी इच्छा तो स्वयं उनके हाथों से दूध पान करने की है, जिसके पूर्व ना मैं अपना तप संपन्न करूंगा और ना ही अपने तप स्थल से हटूंगा। हे महान गज ऐरावत, देवराज इंद्र के वाहन, मेरी तपस्या में विघ्न मत डालिए, अन्यथा आपकी शक्ति का उत्तर मुझे अपनी भक्ति की शक्ति से देना होगा। उचित है, फिर ऐसा ही हो। देखते हैं हम दोनों में से किसकी शक्ति सफल होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी, बालक उपमन्यु ने तो आपके अमोघ अस्त्र को उत्पन्न कर लिया है, जिसको रोक पाना तो असंभव है। इस वार के वार से तो कोई भी सुरक्षित नहीं, फिर नंदी जी इससे अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे स्वामी? ओम नमः
संपूर्ण सृष्टि अंधकारमय क्यों होती जा रही है स्वामी? ये तो महादेव के अमोघ अस्त्र का प्रभाव है, जो समस्त संसार से उसका प्रकाश सोख लेता है। तब तो शीघ्र यदि इसे रोका न गया ना, तो समस्त संसार अपने प्रकाश से वंचित हो जाएगा। यहाँ तक कि सूर्य और चंद्र भी अपना प्रकाश खो देंगे और वहाँ ऐरावत के रूप में नंदी पर भी महासंकट छाया रहेगा। स्वामी, क्या इस अमोघ अस्त्र को रोकने का कोई उपाय नहीं? ये तो महादेव का अस्त्र है। यदि इसे कोई रोक सकता है तो वो स्वयं महादेव ही है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम स्वामी, नमः शिवाय। अब आपके हस्तक्षेप का समय आ गया है। हाँ देवी, ऐरावत के रूप में नंदी की रक्षा एवं बालक उपमन्यु की अंतिम परीक्षा लेने हेतु मुझे देवराज इंद्र का रूप धारण कर वहां प्रकट होना ही होगा। तब तो मैं भी देवी इंद्रानी अर्थात देवी शची के रूप में आपके साथ चलूंगी स्वामी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नेत्र खोलो उपमन्यु। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारे संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः उचित समय पर प्रकट होकर मेरी रक्षा करने हेतु आपको मेरा शत शत नमन प्रभु। उनके भक्त ने जिस अमोघ अस्त्र को उत्पन्न किया, उसको रोकने हेतु भगवान ने उसे स्वयं अपने में ही समाहित कर लिया। बालक, एक और तो तुम्हारे तप की ऊर्जा समस्त देवताओं को कष्ट पहुंचा रही है, और दूसरी ओर तुम इतने विनाशक अस्त्रों का प्रयोग कर रहे हो जिनसे समस्त सृष्टि का विनाश हो सकता है। ये उचित नहीं। किंतु मैं देवराज इंद्र तुम्हें एक चेतावनी देने के साथ मेरी आराधना करने का एक और अवसर प्रदान करता हूं, जिसके परिणाम स्वरूप मैं तुम पर अपनी दया की कृपा अवश्य करूंगा। देवराज इंद्र, मैं आपके प्रति अव्यवहारिक कर्म करने का इच्छुक नहीं हूँ, किंतु आज कोई भी देवता मुझे मेरे प्रभु की तपस्या करने से, मुझे मेरे तप के पथ से और तप स्थल से दूर करने में सफल नहीं हो सकता। मैं अवश्य अपने प्रभु महादेव की तपस्या संपन्न कर उनके हाथों से दूध पान करने का दिव्य सुख अवश्य प्राप्त करूंगा। ये और कुछ नहीं, तुम्हारी उद्दंडता है, जिसका फल वरदान नहीं मात्र भीषण दंड है। तो तुम क्या अपना दंड प्राप्त करने के लिए
तैयार हो बालक। मुझे किसी दंड के लिए तैयार होने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे तो पूर्ण विश्वास है देवराजेंद्र, क्योंकि मेरे प्रभु भोलेनाथ मेरा कोई अहित नहीं होने देंगे। बालक, तुम्हारा ये विश्वास तुम्हारी भूल है, क्योंकि जगत पिता प्रभु भोलेनाथ तुम्हारे जैसे नन्हे बालक पर अपना समय कदापि व्यर्थ नहीं करेंगे। नहीं देवराज, भूल तो कदाचित आप कर रहे हैं, क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि प्रभु शिव भोलेनाथ के पास तो अपने भक्तों के लिए अथाह समय है, और जो भक्त उनके प्रति सत्य निष्ठा रखते हैं वो उनकी गुहार अवश्य सुनते हैं। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि वो अवश्य यहाँ प्रकट होकर मुझे दूध पान कराएंगे। कदाचित तुमने भोलेनाथ को कुछ अधिक ही भोला समझ लिया है बालक, और अब तुम उनके भोलेपन का लाभ उठाना चाहते हो। अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप उनसे कोई महान वरदान प्राप्त करने की लालसा है तुम्हें। देवराज, मैं उनसे कोई अनुचित लाभ उठाने नहीं आया हूँ। मेरा तब तो मात्र उन्हें प्रसन्न करने के लिए है। और जहाँ तक दूध पान का प्रश्न है, इतना तो एक पुत्र अपने पिता से अवश्य मांग सकता है। और फिर प्रभु शिव शंकर भोलेनाथ तो जगत पिता है, फिर उनसे कुछ मांगने में भला कैसा संकोच। इतनी छोटी आयु में कितना अद्भुत विवेक है बालक उपमन्यु का। प्रभु के प्रति इस बालक की भक्ति देखकर तो मैं भी धन्य हो गया। तो अब प्रभु इस बालक की परीक्षा कैसे लेंगे? कदाचित इतनी सहजता से तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो उचित है अब तुम्हें दुख नहीं मात्र दंड की प्राप्ति होगी। भीषण विद्युत तरंगों का कैसा भयावह प्रहार है ये। प्रचंड विद्युत तरंगों का तो अत्यंत विनाशकारी प्रभाव है, किंतु मैं इनसे भी प्रभावित नहीं होऊंगा। इन विद्युत तरंगों के भयंकर प्रभाव से भयभीत होकर मैं अपनी तपस्या कदापि भंग नहीं करूंगा। प्रभु शिव शंकर महादेव अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी, ये कितनी कठोर परीक्षा ले रहे हैं महादेव एक नन्हे बालक की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मात्र दूध के एक पात्र के लिए घोर तपस्या कर इतनी कठिन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की बालक उपमन्यु ने।
फिर भी प्रभु महादेव की कृपा के स्थान पर उसे उसकी भक्ति और तप का ऐसा विपरीत फल क्यों प्राप्त हो रहा है स्वामी? ये तो महादेव की लीला है देवी, जिसका रहस्य स्वयं भोलेनाथ को ही ज्ञात है। ओम नमः शिवाय। कदाचित अब तुम्हें अपने विनाश के आगमन का स्पष्ट संकेत दिखाई दे गया होगा बालक। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अभी भी समय है पुत्र। पुत्र अपना हठ त्याग दो और मेरे स्वामी के साथ उनके संयोगी और वाहन महान गज एरावत से क्षमा याचना कर लो, तो संभव है पुत्र कि वो तुम्हें दंडित करने के स्थान पर तुम्हें पर्याप्त दुख प्रदान कर यहाँ से लौटने की अनुमति प्रदान कर दें। हे माता, आपके नेत्रों से मेरे प्रति मेरी माँ के समान ही करुणा झलक रही है। आप मेरे लिए अत्यंत चिंतित हैं, किंतु माता उसका तो कोई कारण नहीं। मुझे तो तनिक भी क्षति नहीं पहुँचेगी, क्योंकि मेरे प्रभु भोलेनाथ स्वयं मेरे सहायक बनेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। धन्य है तुम्हारी भक्ति और निष्ठा प्रभु के प्रति उपमन्यु। तुम्हारे नन्हे हृदय में तो जैसे भक्ति का सागर ही समाहित है। किंतु प्रभु तो कदाचित अभी इस बालक की और प्रतीक्षा लेने के इच्छुक है। हे समस्तों के अधिपति, हे प्रभु सुरेश्वर, हे प्रभु सुरेश्वर, हे प्रभु सुरेश्वर, हे प्रभु सुरेश्वर। प्रभु सुरेश्वर, प्रभु सुरेश्वर, प्रभु सुरेश्वर, प्रभु सुरेश्वर। इस बाल तपस्वी उपमन्यु ने प्रभु महादेव के इस रूप को कितना अद्भुत नाम दिया है। अब जब इस नन्हे बालक ने महादेव को एक नवीन नाम से पुकारा है, तो क्या महादेव प्रसन्न होकर इस नन्हे भक्त को इसका मनोवांछित वरदान देंगे? हे प्रभु सुरेश्वर, मैं आपसे और आपके सहयोगी, आपके वाहन महान गज एरावत जी से क्षमा मांगने के लिए प्रस्तुत हूँ। उचित कार्य में कोई विलंब किए बिना अपनी इच्छा से अथवा अज्ञानतावश की गई अपनी किसी भी भूल के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। किंतु आप अपने इन विद्युत तरंगों के प्रहारों से मुझे विचलित देखकर ये मत समझ लीजिएगा देवराज कि मैं अपनी तपस्या को अधूरा छोड़कर यहाँ से कहीं चला जाऊंगा। अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना अवश्य करूंगा मैं, किंतु अपने मार्ग से कदापि नहीं हटूंगा। फिर भले ही आप मुझे अपने प्रहारों से भस्म ही क्यों ना कर दे। इस बालक का साहस अत्यंत सराहनीय है। मुझे चिंता है कि बालक उपमन्यु के इन वचनों से कहीं महादेव क्रोधित न हो जाए। बहुत चेतावनियां दे चुका हूं मैं तुम्हें बालक। ये अब मेरा अंतिम प्रहार होगा जो कदापि अपने लक्ष्य से नहीं चूकेगा। अब परिणाम जो भी हो
मैं तो प्रभु की तपस्या में ही लीन रहूंगा। मुझे ज्ञात है स्वामी बालक उपमन्यु की परीक्षा ही ले रहे हैं, किंतु फिर भी इसका कष्ट मुझसे सहन क्यों नहीं हो रहा है? क्या बालक उपमन्यु की ये परीक्षा उसके लिए अत्यधिक कठोर तो प्रमाणित नहीं होगी? मुझे आशा है कि महादेव के द्वारा ये इस बालक की अंतिम परीक्षा होगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देवराज की ये विद्युत शक्ति प्रभु भोलेनाथ की शिवलिंग पर प्रहार करने जा रही है, किंतु ये कैसे संभव है? अपनी शक्ति से कोई प्रभु की शिवलिंग को क्षति पहुंचाने का प्रयास कैसे कर सकता है? इन्होंने तो प्रभु की शिवलिंग पर प्रहार कर दिया, किंतु देवराज इंद्र का वज्र प्रहार इतना घातक और शक्तिशाली है कि वो जिस किसी से भी टकरा रहा वो नष्ट हो जा रहा है। नहीं, प्रभु की शिवलिंग को मैं कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। प्रभु महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा प्रभु, कुछ नहीं होने दूंगा आपको। ओम नमः शिवाय। ये तो भक्ति की पराकाष्ठा है, जहाँ एक भक्त अपने प्राणों को पूर्ण रूप से अपने भगवान को समर्पित कर देता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बालक उपमन्यु, उठो पुत्र। ये विद्युत तरंगे अब अपने मूल स्थान से लुप्त हो गई है, अर्थात मेरे प्रभु की शिवलिंग अब सर्वथा सुरक्षित है। अब तुम्हारी तपस्या और परीक्षा संपन्न हुई। उठो और देखो कौन है तुम्हारे समक्ष। देखो वत्स, तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे शिव है तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे शिव है तुम्हारे समक्ष। आप तो क्या आप ही मेरे प्रभु शिवशंकर महादेव है? हाँ पुत्र, मैं ही तुम्हारा प्रभु शिव हूँ। वो शिव जो ऐसे अद्भुत भक्त को पाकर धन्य है। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता कि आप ही मेरे प्रभु हैं, क्योंकि मेरे माँ के वर्णन के अनुसार तो महादेव त्रिशूल धारण करते हैं। उनके साथ सदा नंदी जी उपस्थित रहते हैं, किंतु आपके साथ तो ये महान गजरावत और माता सची हैं। इसलिए
अब तो सुरेश्वर अर्थात देवराज इंद्र ही है। अवश्य आप मुझे प्रसन्न कर मेरी तपस्या रोकने हेतु ही स्वयं को प्रभु शिव पुकार रहे हैं। देखा स्वामी, कितना भोला है ना प्रभु का ये भक्त। इस नन्हे भक्त की अत्यंत कठोर परीक्षा ली थी भोलेनाथ ने। अब कहीं ये बालक ही उनकी परीक्षा न लेने लगे। माँ ने मेरे प्रभु शिव शंकर का वर्णन किया था मुझसे। नागराज वासुकी उनके कंठ के आभूषण हैं, अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाते हैं, उनकी जटाएं रुद्राक्ष माला से बंधी हैं, और जिन्होंने स्वयं चंद्रमा को अपनी शीश पर धारण किया है वही है मेरे प्रभु जगत पिता महादेव। उनके साथ सदा माँ पार्वती रहती हैं, जो शक्ति स्वरूपा भी है और सौम्यता की प्रतीक भी। नंदी जी जो उनके वाहन हैं, सदा मेरे महादेव के साथ ही रहते, और गण भी उनके सहयोगी के रूप में मेरे प्रभु महादेव के साथ ही रहते हैं। सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, सारे संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रभु शिव, मेरे प्रभु महादेव, प्रभु महादेव, क्षमा कीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं सका, क्योंकि मैंने इसके पूर्व आपको शिवलिंग स्वरूप में ही देखा था ना। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए मुझे। कल्याण हो पुत्र। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं पुत्र, और तुम्हारे द्वारा मेरे स्वरूप को दिए गए नाम सुरेश्वर से भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। आज से मेरा ये अवतार सुरेश्वर नाम से विख्यात होगा। आज से मेरा ये अवतार संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्र उपमन्यु, तुम अपनी समस्त परीक्षाओं में सफल हुए हो, और तुमने संसार के समक्ष इसका उच्च उदाहरण प्रस्तुत किया है कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन अवश्य होता है, किंतु यदि कोई उस मार्ग की बाधाओं अर्थात प्रलोभन,
ध्यान के भटकाव के उपाय, बल के प्रभाव और संकट के आभास आदि पर विजय पाकर अपने मार्ग पर स्थिरता से अडिग रहता है तो अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुंचता है, फिर भले ही उसका लक्ष्य स्वयं ईश्वर ही क्यों न हो। तुमने मुझे पिता के स्थान पर रखकर मात्र दुग्ध पान करने के लिए मेरी तपस्या की थी, इसलिए मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। आज से तुम मेरे पुत्र कहलाओगे और मैं तुम्हें दुग्ध का सागर प्रदान करता हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत है ये दृश्य। आज से तुम इस क्षीर सागर के स्वामी हो पुत्र उपमन्यु, और आज से असंख्य गोमाता तुम्हारे संग रहेंगी। पुत्र, आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि एक निष्ठा भक्ति से मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि इस जन्म के पुण्यों का फल इसी जन्म में ही पाया जा सकता है। तुम्हारे जैसे बालक की माता कहलाने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी पुत्र, और मेरा आशीर्वाद है कि श्रेष्ठतम ऋषि मुनियों में सदैव तुम्हारी गणना होगी। और साथ ही आज से मैं तुम्हें अक्षय कुमार पद भी प्रदान करती हूँ। भक्त उपमन्यु, तुम सदैव पूर्ण निष्ठा से भक्ति के मार्ग पर अडिग रहे। यदि किसी ने तुम्हारे समान धर्म पथ पर अडिग रहकर मेरे प्रभु महादेव की पूजा की तो मैं उसे सभी बाधाओं से संघर्ष कर उन पर विजय प्राप्त करने की शक्ति अवश्य प्रदान करूंगा। प्रभु, माता, नंद जी, आप सभी ने अपनी कृपा स्वरूप जो कुछ भी मुझे प्रदान किया है उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु अभी मेरी तपस्या पूर्ण नहीं हुई, इसलिए मुझे वो फल प्राप्त नहीं हुआ जिसकी मैंने कामना की थी। नहीं पुत्र, तुम्हारे तप में कोई अपूर्णता नहीं रही, इसलिए तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं स्वयं तुम्हें अपने हाथों से दुग्ध पान कराऊंगा। माता
प्रभु महादेव। आओ पुत्र,